Hello dear student, welcome to your channel Swami Vivekanand Techno Tutorial and myself Dr. राहुल कुमार। So बच्चों, आशा करते हैं कि आप लोग सब ठीक हैं। और जैसा कि हम लोगों की क्लास जो चल रही है वह एसिड बेसिस एंड सॉल्ट केमिस्ट्री क्लास 10th की जो है चैप्टर नंबर 2। सो फर्स्ट लेक्चर में बच्चों जो है कि मैंने डिस्कशन कर लिया था कि सिंपल एसिड और बेस का जो बेसिक जो है मीनिंग, जो हम लोग जो प्रीवियस जो बचपन में भी तुम लोग 7 और 8 में भी पढ़े थे कि एसिड का मतलब हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, सॉर इन टेस्ट, और बेस का बिटर इन टेस्ट। और लिटमस पेपर का टेस्ट के बारे में यदि हम लोग बात करते हैं तो पता है कि एसिड का मतलब क्या होता है कि ब्लू को रेड करता है, और बेस का मतलब हम लोग समझते हैं कि रेड टू ब्लू होता है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो लेक्चर 1 में मैंने क्लियरली डिस्कशन किया था, और लेक्चर 1 में जो है कि मैंने एसिड का कॉन्सेप्ट को बताया था, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, और क्लासिफिकेशन किया था एसिड का डिफरेंट। ओके, सो लास्ट लेक्चर यदि नहीं देखे हो तो लास्ट लेक्चर को जाके मेरे देख सकते हो, जिसमें क्लासिफिकेशंस ऑफ एसिड एंड आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड के बारे में मैंने डिस्कशन किया था। सो आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट में मैंने क्या बताया था कि यदि कई एसिड को डिजोल्व करते हैं वाटर में, मतलब एक्वस में, सो हम लोगों का H+ आयन या हाइड्रोनियम आयन का रिलीज होना, उसको हम लोग क्या कहते हैं कि नॉर्मली सिंपली एसिड का बात करते हैं। तो बच्चों, आज की जो डिस्कशन होगी वह बेसिस के बारे में होगी, और अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस ने बेस के बारे में क्या कहा। सो आते हैं हम लोग इस लेक्चर पे और देखते हैं कि बेसिस का मतलब आर्हेनियस ने क्या बताया। सो बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने बताया कि आर्हेनियस ने एसिड में क्या किया था कि पानी में डिसॉल्व किया एक्वस सॉल्यूशन में। तो सिमिलरली हम लोग बेसिस का यदि बात करते हैं, सो बेसिस, सो एक्चुअली मैंने बेस के बारे में तुम लोग को बताया था फर्स्ट लेक्चर में ही। तो बेस का मतलब क्या होता है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और घर में भी जैसे हम लोग बहुत यूज करते हैं ना, समझते हो, जैसे कि हम लोग का वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, तो ये सब क्या है, सारी चीज बेसिस का एग्जाम्पल है। साबुन, डिटर्जेंट, ये सब क्या है, सारा बेसिस के एग्जाम्पल है। सो बच्चों, जब बेसिस के बारे में बात करते तो उसको हम लोग कैसे करके बता के डिफिनेशन क्या है, मतलब अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस। सो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस का बात करते हैं यहाँ पर सेम टू सेम कि यदि हम लोग बेस को क्या डिजोल्व कर देते हैं किसमें, वाटर में, मीन्स एक्वस सॉल्यूशन में, तो क्या डिसोसिएट होगा, वो जो बेस है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, उसमें क्या रिलीज होगा। सो हम बताते हैं, देखो ध्यान से समझो, एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। सो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस डिफाइंड बेसिस एज सब्सटेंसेस व्हिच डिसोसिएट्स इन एक्वस सॉल्यूशन टू गिव हाइड्रोक्साइड आयन्स। यही इंपॉर्टेंट चीज है, हाइड्रोक्साइड, जैसा कि एसिड में था हाइड्रोजन आयन, जैसे H+ और हाइड्रोनियम आयन। सो बेसिस में क्या होती है, OH- आयन का निकलना। जब हम लोग पानी में डिजोल्व करेंगे बेस को तो वहां से क्या निकलेगा, OH- आयन। तो देखता हूं एक सिंपल सा कॉमन एग्जांपल के जैसे हम लोग बात करते हैं, जैसे कि हम लोग ले लेता हूं KOH, है ना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। देख सकते हो एग्जाम्पल में यदि हम लोग बात करते हैं KOH, सो KOH क्या है हम लोग का, ये हम लोग का पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्या है ये, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, है ना। अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंपली H2O, मतलब इसको हम लोगों ने वाटर में डिजोल्व कर दिया, देख सकते हैं। और इसमें हम लोग क्या किया, वाटर में इसको डिजोल्व कर दिए, तो क्या होगा, है ना। तो देख सकते हो ये तुम्हारा K+, है ना, एक्वस प्लस OH- आयन, यही ध्यान देना होगा। सभी बेसिस जो बेस का बात करेंगे, जब भी हम लोग वाटर में डिजोल्व करेंगे तो OH- आयन, ये देख सकते हो OH- आयन मतलब हाइड्रोक्साइड्स आयन जो हम लोग का रिलीज होगा, तो हम लोग समझेंगे कि क्या ये बेस है, ये क्या है, बेस है। तो बहुत सारे कॉमन एग्जांपल मैं वन बाय वन करके तुम लोग को बताने जा रहा हूं। जैसे कि बात करता हूं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, है ना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एक दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, है ना। सो MgOH ट्वाइस, सेम इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी पानी में डिजोल्व कर दिया इसको। ये क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये भी हम लोग का जो डिजोल्व जब करेंगे तो मैग्नीशियम, ये 2+ आयन यहाँ पर होगा, एक्वस और प्लस हाइड्रोक्साइड आयन यहाँ पर हम लोग का देख सकते हो, हाइड्रोक्साइड आयन जो हम लोग को यहाँ से मिलेगा।
सो जितने भी बेसिस होगी अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, OH माइनस आयन का रिलीज होना, हाइड्रोक्साइड आयन का रिलीज होना को ही हम लोग कहते हैं बेस। ठीक है, तो बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे कि हम लोग अभी दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या ले लेते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH ट्वाइस, इसमें भी जल्दी हम लोग डिजॉल्व करते हैं वाटर में। सो Ca2+, और यहां से क्या निकलेगा? फिर वही हाइड्रोक्साइड आयन। सो बच्चों देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू जो आर्हेनियस के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग यदि हम लोग बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस सिंपली हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई भी बेस को यदि हम लोग वाटर में डिजॉल्व करेंगे सो OH माइनस आयन में डिसोसिएट, OH माइनस आयन का रिलीज होना, निकलना हम लोगों का बेस का डेफिनेशन है। सिंपली कि हम लोग का यदि OH माइनस आयन निकल रहा है तो हम लोग समझेंगे कि ये क्या है, बेस है। तो देख सकते हो, इसको नोट डाउन कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो सिंपली हम लोग क्या बोल सकते हैं कि बेसेस गिव OH माइनस आयन, मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, बेसेस gives what? OH माइनस आयन्स, मतलब बेसिस क्या होगी, OH माइनस आयन्स देगी। तो ये है हम लोगों का सिंपल आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट फॉर बेस के लिए। ओके, अब यहां पर यदि हम लोग बात करते हैं कि जो बेस है ना, जो यहां पर हम लोग क्या बात की कि आयोनाइजेशन मतलब टूटना, जो टूट रहा है। सो ये कंप्लीट आयोनाइज भी हो सकती है, मतलब ज़्यादा लार्ज अमाउंट में तुम्हारा OH माइनस का टूटना होगा, या स्मॉल एक्सटेंट में होगा। सो अकॉर्डिंग टू दिस हम लोग जो है क्लासीफाई कर सकते हैं बेस को दो भाग में, दो टाइप्स में। वो हो गए स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड वीक बेसिस, जैसा कि हम लोग एसिड में भी समझे थे, सेम टू सेम यहां पर भी हम लोग वही समझेंगे। सो क्लासिफिकेशन ऑफ, देख सकते हो यहां पर क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस। सो किसके बेसिस पे? OH माइनस आयन जो हम लोगों का रिलीज होगी उसके अकॉर्डिंग, ठीक ना। सो जो है हम लोग पहला भी डिस्कस करने जा रहे हैं स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेसिस, स्ट्रॉन्ग बेसिस। सो स्ट्रॉन्ग बेस क्या होगा, मैंने अभी बताया कि क्या होगा, जब कंप्लीटली आयोनाइज टू गिव OH माइनस आयन्स। क्या होगा स्ट्रॉन्ग बेस में? कंप्लीटली आयोनाइज्ड, टू गिव व्हाट? हाइड्रोक्साइड आयन्स, कंप्लीटली आयोनाइज्ड टू गिव OH माइनस आयन्स, है ना। सो हम इसको कहेंगे स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। सो स्ट्रॉन्ग बेस का कुछ एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस का कुछ एग्जांपल हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखो जैसे स्ट्रॉन्ग बेस में हम लोग का एग्जांपल है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हम लोग डिजॉल्व करते हैं तो ये कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाती है। ये क्या है? कंप्लीटली तुम्हारा आयोनाइज्ड हो जाएगी। जो कंप्लीटली जब आयोनाइज्ड हो जाती है तो इसको हम लोग कहते हैं कि दिस इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बेस। सो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एग्जाम्पल व्हाट? स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जाम्पल हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड को कह सकते हैं। सो सिमिलरली यदि हम लोग बात करते हैं क्या, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जैसा कि एग्जाम्पल का बात करता हूँ तो सेम टू सेम, ये सेम एग्जाम्पल सेम है, वही उसी का ही मैं बात कर रहा हूँ। तो KOH जो है ये कंप्लीटली जो है आयोनाइज हो जाएगी, कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएगी। सो दीज आर द सिंपली एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग बेसिस। व्हाई स्ट्रॉन्ग बेसिस? बिकॉज दे आर कंप्लीटली आयोनाइज्ड, दे गिव्स OH माइनस आयन्स। लार्ज एक्सटेंट में हम लोग को जो होगा वो होगा, इसीलिए स्ट्रॉन्ग बेसिस इसको हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? स्ट्रॉन्ग बेसिस। अब बात आते हैं हम लोग वीक बेसिस का। वीक बेसिस तो वही बात करेंगे, क्या बात करेंगे? स्मॉल एक्सटेंट इन वाटर, है ना। तो वीक बेसिस के बारे में हम लोग अभी समझ लेते हैं। वीक बेसिस देखो ये सब क्या है ना, एकदम मैंने बताया कि जो के फर्स्ट लेक्चर को जरूर देखो तुम लोग, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर को देखो, सीरियली लेक्चर सबको देखो,
जितने भी सारे मेरे टॉपिक है, यदि तुम लोग सीरियली देखते हो ना तो क्लासेस समझ में आएगी। तो वीक बेसिस क्या होगा? वीक बेसिस क्या होगा? विच आयोनाइज टू ओनली ए स्मॉल एक्सटेंट, विच आयोनाइज टू स्मॉल एक्सटेंट, जो स्मॉल एक्सटेंट में तुम्हारा आयोनाइज होता है, जिसमें मतलब आयोनाइज जो OH माइनस कंप्लीटली फार्निश नहीं होता, उसमें स्मॉल एक्सटेंट का बात करते हैं, है ना। स्मॉल एक्सटेंट का यदि हम लोग बात करते हैं तो वो होता है वीक बेसिस। सो वीक बेसिस में जैसे CaOH2 का बात करते हैं, CaOH2 का, तो CaOH2 भी हम लोग का जो है क्या है, वो वीक बेस में है। क्या है? वीक बेस में हम लोग को बात करते हैं। तो ये एग्जांपल लिख देता हूँ यहाँ पर भी मैं लिख दे रहा हूँ, मतलब यही सेम एग्जांपल वीक बेसिस में आएगी CaOH। इसको यदि हम लोग वाटर में डिजोल्व करते हैं तो ये स्मॉल एक्सटेंट में आयोनाइज होती है, ये कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होती है। सो हम लोग बात करेंगे क्या, ये वीक बेसिस में आती है। तो वीक बेसिस में बहुत सारा एग्जांपल है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, जैसे कि यहाँ पर बात करें ये भी MgOH2। सो वीक बेसिस में हम लोग का MgOH ट्वाइस, ये भी तुम्हारा क्या है, वीक बेस है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो हो ही गया, और कॉपर हाइड्रोक्साइड का भी बात कर सकते हो, COOH ट्वाइस। तो देख सकते हो ये स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस आयोनाइजेशन के अकॉर्डिंग, आयोनाइज कितना हो रहा है, कितना एक्सटेंट में हो रहा है, लार्ज एक्सटेंट, स्मॉल एक्सटेंट। सो बच्चों देख सकते हो कि हम लोगों ने जो आर्हेनियस कॉन्सेप्ट को समझ गए हैं। सो आर्हेनियस कॉन्सेप्ट में सिंपली हम लोग बात करेंगे कि जब हम लोग बेस को वाटर में डिजोल्व करते हैं, सो OH माइनस आयन मतलब हाइड्रोक्साइड आयन, क्या होगा, हाइड्रोक्साइड आयन का रिलीज होना, देख सकते हो हाइड्रोक्साइड आयन का रिलीज होना, उसको हम लोग बेसिस कहते हैं। ठीक है। सो बच्चों बेसिस के बारे में तो हम लोग समझ गए, ठीक है। अब एक छोटी सी एग्जांपल हम लोग बात करेंगे कि बेसिस और अल्कलीज, दो वर्ड जनरली हम लोग यूज करते हैं कि बेसिस और अल्कलीज, है ना। तो ये बेसिस और अल्कलीज क्या है ये मैं तुम लोग को बताता हूं, तब तक तुम लोग इसको स्क्रीनशॉट लो। तो बच्चों बेसिस का जो है आर्हेनियस कॉन्सेप्ट को तो हम लोगों ने समझ लिया। तो मैंने अभी बात किया ना कि यदि कोई बेसिस का बात करते हैं तो कि अल्कलीज वर्ड बड़ी कॉमन आता है, तुम लोग भी देखते हो ना कि अल्कलीज है या अल्कलाइन है, तो उसका मतलब हम लोग क्या समझते हैं। तो बेसिस एंड अल्कलीज, तो बच्चों मैंने बताया ना कि जब बेस यदि वाटर में डिजोल्व होकर के यदि हाइड्रोक्साइड आयंस देता है, क्या देता है, हाइड्रोक्साइड आयन, सो उसको हम लोग कहते हैं अल्कलीज। उसको क्या कहते हैं हम लोग देख सकते हैं सिंपली। सो बेसिस एंड अल्कलीज ये कॉमन वर्ड है, जनरली यूज करते हैं। सो द बेसिस व्हिच आर सोलुबल इन वाटर एंड गिव हाइड्रोक्साइड आयन इन सॉल्यूशन कॉल्ड अल्कलीज। क्या कहते हैं उसको हम लोग, अल्कलीज। जैसे कि मैंने एग्जांपल अभी बताया ना कि NaOH, जिसको यदि हम लोग सिंपली वाटर में डालते हैं तो क्या होता है, यहाँ से भी OH माइनस हम लोग रिलीज करता है। इसको भी यदि वाटर में डालते हैं तो क्या होता है, OH माइनस, यहाँ से भी क्या होता है, OH माइनस। तो ये जो देख रहे हो इसको हम लोग बेसिस भी कह सकते हैं और अल्कलीज भी कह सकते हैं, बेसिस भी कह सकते हैं, अल्कलीज भी कह सकते हैं। तो एक सिंपल सा बात है, क्या बात है कि यदि हम लोग एक चीज को कह सकते हैं ना ऐसा कि ऑल alkalis are bases but all bases are not alkalis। देखो मतलब जो भी अल्कलीज बनेगा वो तो बेस से ही होकर के आ रहा ना, बेस को पानी में डाल रहे हैं तो डिजोल्व होकर के OH माइनस आयन देगा तो तुम्हारा अल्कलीज होगा। तो हम लोग ये सेंटेंस को बोल सकते हैं कि ऑल अल्कलीज आर बेसेस बट ऑल बेसेस आर नॉट अल्कलीज। क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि सभी बेस में तुम्हारा OH माइनस आयन रिलीज होगा, किसी किसी में ऑक्साइड आयन भी रिलीज हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए हम सभी बेस को अल्कलीज नहीं बोल सकते हैं। लेकिन यदि अल्कलीज का बात करेंगे, किसका बात करेंगे, अल्कलीज का, तो समझ जाना होगा कि वो बेस से ही तो आया है, इसीलिए अल्कलीज है तो बेस होगा। तो इसलिए सेंटेंस लिखा ऑल अल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कलीज। तो देखो इसको स्क्रीनशॉट ले लो। मैं अभी कुछ तुम लोगों को बेसिस का यूजेस के बारे में बताने वाला हूँ कि जो कॉमन बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बेसिस है, तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जो हम लोग कॉमन बात करते हैं कुछ बेसिस जो हम लोग जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सब जैसे वाशिंग सोडा, ये सब बात करते हैं ना, तो सब सारा क्या है, बेसिस है ना।
तो देखो इसको हम लोग इरेज कर देता हूँ। मैं तुम लोग को बताने वाला हूँ अभी क्या है कि यूजेज, सम इम्पॉर्टेंट यूजेज ऑफ बेसिस। कुछ इंपॉर्टेंट बेस है उसका जो है कि क्या क्या यूजेज है, तो थोड़ा सा उसको भी हम लोग जान लेते हैं। तो बेसिस के बारे में देखो आर्हेनियस कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं, ठीक है। बेसिस और अल्कलीज क्या किसको बोलते हैं, ये वर्ड जो होता है जनरली बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, अक्सर अल्कलीज क्या है ना। सो अब कन्फ्यूजन नहीं होगा, समझ चुके हो तुम लोग इसको अच्छे तरीके से, ठीक है। अच्छा तो हम लोग देखते हैं किस यूजेज के बारे में बात करते हैं अभी कि क्या यूज है। कुछ इंपॉर्टेंट बेसिस में बारे में तुम लोग को बता देता हूं कि क्या क्या यूज है, ठीक ना। सो ओके, देख सकते हो इस स्लाइड में तुम लोग को हम बता रहे हैं। देखो ध्यान से इस स्लाइड को देखो, तो इस स्लाइड में जैसे कि बात करते हैं कि यूजेज ऑफ बेसिस। देखो स्लाइड को ध्यान से देखो, इसमें मैं 1 by 1 करके कुछ इंपॉर्टेंट जो है, कुछ इंपॉर्टेंट जो सिंपल बेसिस जो हम लोग डेली का है उसको हम लोगों ने इसको डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड देख रहे हो है ना, NaOH, फॉर्मूला क्या होता है NaOH। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को जो देख रहे हैं उसका यूज क्या होता है, मैन्युफैक्चर ऑफ सोप है ना, पेपर, सिंथेटिक फाइबर में, पेट्रोल में और रिफाइनिंग में बात करते हैं। सेकंड नंबर पे आओ बच्चों, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की OH फॉर्मूला होता है अल्कलाइन बैटरीज एंड सॉफ्ट सोप बनाने में हम लोग यूज करते हैं इसको, है ना। थर्ड पे आते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH2। जनरली इसका हम लोग यूज करते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर में और हार्ड वाटर का सॉफ्टनिंग करने के लिए, ठीक ना। सो फोर्थ नंबर पर आते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2। इसका जनरली हम लोग एंटा एसिड, जो मतलब पेट में जैसे हम लोग एसिडिटी हो गया, स्टोमक में एसिडिटी हो गया, सो एंटा एसिड जो टैबलेट हम लोग दवा जो बात करते हैं उसमें जनरली मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। फिफ्थ नंबर पे आते हैं सोडियम कार्बोनेट, है ना, सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, इसे हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे बहुत आगे, और अभी हम लोग इस चैप्टर में बहुत सारा इस सब का प्रिपरेशंस के बारे में भी समझेंगे। तो अभी मैं तुम लोग को बस बता दे रहा हूँ कि यूजेज कहाँ है। सो क्लीनिंग एजेंट एज वॉशिंग, है ना, एज वॉशिंग सोडा एंड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। सिक्स नंबर पे आते हैं सोडियम कार्बोनेट NaHCO3। तो जनरली ये हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको हम लोग कहते हैं बेकिंग सोडा में, एंटा एसिड में, फायर एक्सटिंग्विशर आग बुझाने में हम लोग जो है उसका यूज करते हैं। ऐसे तो हम लोग इसको पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो देखो इस स्लाइड्स को अच्छे से देखो, इसका यूज मैंने बता दिया कहाँ कहाँ पर क्या क्या यूज है बच्चों, ठीक है। सो देख सकते हो हम लोग जो है कि आसानी से सारे यूजेज को समझ गए। तो ये सब मतलब क्या बोल सकते हैं कि जनरल है, जनरल यूज है। तो ऐसे तो 1 by 1 करके अभी जो लेक्चर्स आएगी सारी जो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट की जितने सारे लेक्चर 1 by 1 करके मैं सारा डिस्कशन करूंगा। अभी वॉशिंग सोडा क्या है सारा डिस्कशन होगा। सो बच्चों देखो 2 लेक्चर में मैंने एसिड्स के बारे में क्लियर बताया, और ये सेकंड लेक्चर में बेस के बारे में पूरा क्लियर हो गया। सो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस लेक्चर, ओके। सो एसिड क्या है, बेस क्या है, और यदि लास्ट लेक्चर नहीं देखे हो तो उसको देखो और सीरियली बने रहो, 1 by 1 करके सारे लेक्चर्स को देखो और अप टू डेट रखो। मैं बार बार कहता हूँ अप टू डेट रखो, जैसे भी है कुछ भी जो इससे लेक्चर्स आ रही है तो उसको नोट्स बनाना शुरू करो। तो ठीक है, हम लोगों ने जो है कि इस कॉन्सेप्ट को समझ लिए, एसिड क्या है, बेस क्या है, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस। सो ओके बच्चों, ओके, गुड बाय।